बिहार के लखीसराय पुरानी बाजार में लक्ष्मी रेस्ट हाउस में 2 दिवसीय ब्राह्मण राजनीतिक समाज का किया गया सम्मेलन, जिसमें श्रोत्री ब्राह्मण अपने हक और हुकूक के लिए समाज की एकता और अखंडता को बरकरार रखने को लेकर यह राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रोत्री समाज अपने पेशा के अलावे राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर इस बैठक में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने के साथ साथ अपने पेशा के साथ राजनीतिक हिस्सेदारी में कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसे लेकर विशेष रूप से परिचर्चा किया गया। 2 दिवसीय ब्राह्मण सार्वत्रिक समाज का यह सम्मेलन में सभी अपने हक और हुकूक का चर्चा किया। आए दिन तमाम राजनीतिक दल श्रोत्री ब्राह्मण समाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल वोट की राजनीति के दौरान वोट हमसे ले लेते हैं, लेकिन उनके तमाम परिस्थितियों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सार्वत्रिक समाज ने बैठक कर अपने हक और हुकूक की लड़ाई में आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। दरअसल शहर के लक्ष्मी रेस्ट हाउस में ये 2 दिवसीय ब्राह्मण श्रोत्री समाज का ये गठन प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। कहा कि हमारा संगठन अब ग्रामीण स्तर से शहर के तमाम इलाकों में इसे मजबूत कर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को मजबूत बनाना है और इस तरह अपने पेशा के साथ साथ राजनीतिक हिस्सेदारी में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर यह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लखीसराय जिले के श्रोत्री समाज के सभी ब्राह्मण समाज के लोग जुटे और सभी अपने दुख सुख के साथ साथ अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित दिखे। कहा समाज को अगर आगे बढ़ना है तो हमें एकजुट होकर सभी का के लिए आगे आना होगा। चलिए सर, आज हमारी जिला आज काफ़ी गौरवान्वित है जो आज हम ब्राह्मण समाज के जोड़ने का आपने काम किया और पहला बार जिला में ऐसा कार्यक्रम आपने किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस ग्रुप की स्थापना 2017 में हुई थी। उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया था, चूँकि ये पूर्णतः वैवाहिक ग्रुप है व्हाट्सएप का, इसलिए हम लोग स्थान बदल के जिला बदल के हर वर्ष वार्षिक मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था और उसी के तहत आज और कल 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों का जो होता है, उसी के अंतर्गत हम लोग लखीसराय जिला पधारे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रविशंकर कुमार कौशिक, कचाढ़ा, हिसुआ, नवादा। चलिए सर, अपना आज ब्राह्मण समाज का सौजन्य सम्मेलन आज आपने करवा करके लोगों में काफ़ी उत्साहित किया और 2 दिवसीय सर है, इस पे क्या विशेष बताना चाहेंगे आप? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यह श्रोत्री ब्राह्मण विवाह परिवार का एक वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन है। यह सम्मेलन बड़ी ही उत्साहपूर्वक माहौल में आज दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दीप प्रज्वलित करने में इस ग्रुप के संस्थापक जो हैं रविशंकर कुमार कौशिक जी ने अपने साथ जितने भी हमारे समाज के वृद्धजन थे, युवा पीढ़ी के थे, बच्चे थे, नौजवान थे, सबों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया है। यह एक ऐसा परिवार का समूह है जो युवाओं को काफ़ी प्रेरित कर रहा है। हर क्षेत्र में इसका मुख्य उद्देश्य है कि 18 साल के पश्चात ही बच्ची की शादी होगी, 21 के बाद बच्चा की शादी होगी और यह जो शादी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है सर, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य ये होगा कि यह निःशुल्क है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें किसी का 1 रुपया कोई पूंजी नहीं लगता है और इस ग्रुप में आप एक सदस्य होते हैं। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को एक सूची प्रेषित की जाती है जिसमें वर का पूर्ण सूचना होता है, लड़का क्या करता है, उनका
उनकी पोस्टिंग कहाँ है, उनके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, उनका घर कहाँ है, मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ संकलित करके हम लोग देते हैं। इससे क्या लाभ मिलता है कि जो भी समाज के लोग दूर दराज में हैं, अगर उनकी बच्ची शादी योग्य है या किन्हीं का बच्चा शादी योग्य है तो दोनों सूचना हमारे ग्रुप में ये प्रेषित की जाती है। बड़ी सुगमता के साथ, बड़ी सरलता के साथ उनको ये सूची उपलब्ध हो जाती है और वो अपने स्तर से ही मोबाइल पर बात करके अपने उपयुक्त वर का चयन या अपने होने वाली कन्या के वर के लिए वो चयन करते हैं या अपने वधू के लिए करते हैं। दोनों जब पक्ष आपस में मिल जाते हैं तो यह जो समाज का एक बहुत ही उत्तम कार्य हो रहा है, तो वो रिज़ल्ट हमको तब मिलता है जब दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। यह हमारे समाज के लिए काफ़ी वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं इस कार्यों को काफ़ी सराहना कर रहे हैं। बीते 6 वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है और यह आने वाले दिनों में और भी बड़ा होगा। अभी हमारे यहाँ इस ग्रुप से लगभग 700 लोग जुड़ चुके हैं और भी दिन प्रतिदिन काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं लोग और यह जानकर बेहद खुश हो रहे हैं। जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, अपने देश के अलावा विदेश में भी जो हैं उनका भी कॉल आता है कि भाई मेरी बेटी जो है MBA करके फलाने जगह नौकरी कर रही है, इंजीनियर है मेरा बेटा, उनके लिए हमको वधू चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा जो संकलन का जो दायरा है वो बेरोज़गार युवक से लेकर के जितना उम्र का बच्चा जो कुमारा है सबके सूची का संकलन करते हैं। प्रत्येक सोमवार को हम वो प्रेषित करते हैं। चलिए, ये अपने समाज को जोड़ने का जुनून आप कैसे लाए? हमारे समाज में या दूसरे के भी समाज में बच्चों को पढ़ाने में पूरा एनर्जी गार्जियन लगा देते हैं, परंतु एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ पे उनकी शादी होने का उम्र हो जाता है और वो उम्र में अगर हमारे पास पर्याप्त वर का सूचना नहीं होता है तो हम कहीं न कहीं अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाली बच्ची के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये अभिभावक को अखरता है और यही चीज़ कभी नहीं अखरने देने का हमने संकल्प लिया है और ये संकल्प पूरा हम करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। सैकड़ों शादियां का जो सूची हम देते हैं लोगों के पास, उससे शादियां हो रही है और काफ़ी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं और यहाँ आकर के वे सभी लोग हमको आशीर्वाद भी देते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? रविंद्र पांडे। हम इस ग्रुप के संरक्षक हैं। नवादा ज़िला हमारा घर है। पूरे बिहार में यह कार्यक्रम प्रत्येक ज़िला में एक बार हर एक वर्ष होना है। फिर दूसरे राज्य में भी हम सब ये कार्यक्रम करेंगे। हम सब 2 दिनों में अपने समाज में आने वाले दिनों के लिए भी जो चुनौतियां हैं उसके निराकरण के लिए भी हम चर्चा करते हैं। चलिए सर, पता चला झारखंड से चलकर आज लखीसराय की पवित्र भूमि पे आज पधारे हुए हैं। आज हम श्रोत्री समाज काफ़ी गौरवान्वित हैं। इसके लिए अपने श्रोत्री समाज के पे आप क्या बताना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऑन न्यूज़ चैनल जो है आप कार्यक्रम में यहाँ आए हैं और इसको कवरेज दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी समाज में आज विवाह एक जटिलतम समस्या बन गई और जटिल इसलिए कि संवादहीनता का जो माहौल बना हुआ है, एक दूसरे की जानकारी नहीं मिल पाती है लोगों में। और यह मंच जो श्रोत्रिय ब्राह्मण परिवार विवाह परिवार का जो यह मंच तैयार किया गया है, ये अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है और साथ ही साथ यह तो जो उद्देश्य है इनकी, यह उद्देश्य तो पूर्ति करता ही है।
मैं बता दूं आपको कि जटिल समस्या इसलिए है कि आपके पास बच्ची है, उनके पास बच्चा है, लेकिन संवाद नहीं होने के कारण आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जानकारी नहीं हो पा रही है। क्योंकि व्यवस्था ये है कि अभी समाज में रोजी रोजगार के लिए हम अन्यत्र राज्य में रह रहे हैं, हमारा बच्चा है वहाँ, हमारी बच्ची है वहाँ, और हम जान नहीं पा रहे। यह मंच ऐसा करने के लिए सबको प्रेरित किया और सबको एक जानकारी देने के लिए आज का जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ना, ये कार्यक्रम मील की पत्थर साबित होगी। और पूरे समाज ही नहीं, पूरे हम समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रम की जो है वो कार्यक्रम पूरे राज्यों में होनी चाहिए, देश के हर एक राज्यों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किए हैं। और इसके लिए मैं संस्थापक महोदय, संरक्षक महोदय और भी जो अन्य लोग हैं, संस्थापक हैं, मुख्य सहयोगी हैं, सभी लोगों को तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं झारखंड से आया हूं, कोडरमा जिला चूँकि बॉर्डर एरिया है आपका, और मैं वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो सत्ता दल अभी पार्टी है, मैं उसका विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूं और प्रत्याशी रहा हूं। मैं ये आग्रह करूंगा अपने बुजुर्गों से और जो यहाँ के आयोजक हैं और जो उपस्थित हुए हैं, बड़ी तादाद में जो उपस्थिति आप देख रहे हैं, ये समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और ये यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जो संदेश देंगे वो संदेश सभी लोगों में फैलेगा और एक समझिए कि मील की पत्थर की तरह साबित होगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा खास करके यहाँ उपस्थित सज्जनों से कि यह कार्यक्रम मैं झारखंड में और ख़ास करके बॉर्डर एरिया पर स्थित है कोडरमा ज़िला, मैं कोडरमा ज़िला में भी अगले वर्ष यही कार्यक्रम लेकर के जाना चाहूँगा। इसके लिए मैं सहमति मांगता हूँ अपने आयोजकों से, यह सहमति प्रदान करें। और मैं झारखंड में भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था, चूँकि आप संगठित तो जरूर होते हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कई आप कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये वैवाहिक कार्यक्रम जो है उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है और ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये जटिल जो समस्या है उसको सरल बनाने की एक विधि है और इसी पर हम लोग यहाँ आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि जिनके पास बच्ची है या बच्चा है वही लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ के जो संस्थापक हैं और जो इस कार्यक्रम के निर्माता हैं, आपको मैं बता दूं कि उनके पास कोई संतान नहीं रहने के बाद भी उन्होंने ये बात को सोचा, तो ये बहुत बड़ी बात है और समाज सेवा के प्रति ये जो भावना है ये काबिल तारीफ। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम रविंद्र कुमार सांडिल हुआ और मैं झारखंड कोडरमा से हूँ और अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का पूर्व प्रत्याशी विधानसभा कोडरमा। धन्यवाद। पूर्व जिलाध्यक्ष भी मैं रह चुका हूँ, केंद्रीय समिति सदस्य भी रह चुका हूँ और अभी मैं कोडरमा में ही निर्वासित हूँ। यहाँ आने के बाद, ये प्रोग्राम देखने के बाद ये कैसा महसूस किया आपने सर? कार्यक्रम आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस कार्यक्रम की कॉपी करना सभी राज्यों में आवश्यक पड़ गया है, क्योंकि व्यवस्था ही इतनी जटिल हो गई है विवाह का कि इसको सरल बनाने के लिए आपको ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना बहुत ही जरूरी हो गया। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com